एक वैक्सीन पर खुलासा हुआ है पापा। पापा उससे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है पापा। वो वैक्सीन भारत में मोदी जी भी ने बांटा था पापा। हाँ पापा, पापा मोदी जी का उस सर्टिफिकेट पर फोटो है पापा, वो गारंटी देता है पापा। लेकिन कब आपके मौत की गारंटी बन सकता वो वैक्सीन, पता नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ये माना है कि जो वैक्सीन दिया गया, क्योंकि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने एक वैक्सीन बनाया था कोविड-19 के दौर में, और वो कई लोगों को वैक्सीन दिया गया था, लेकिन उस वैक्सीन में इतना बड़ा ख़तरा है जिससे आप सोच नहीं सकते हैं। कई लोगों की इसमें ये कहा जा रहा है कि मौत भी हो सकती है, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम एक बीमारी हो सकती है उस वैक्सीन के बाद। ऐसा कबूलनामा ब्रिटिश कोर्ट में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने ये खुलासा किया है, और उसने कबूल किया है कि इस तरह की बीमारी हो सकता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम क्या है ये पहले ये जान लीजिए, फिर आखिर। हालांकि बहुत सारे लोगों ने आपको बता चुका होगा, लेकिन इससे क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कुछ ही चीज़ों में दुर्लभ है, लेकिन क्या हो सकता है आपके साथ ये सोचिए। आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑक्सफोर्ड और जो एस्ट्राजेनेका है उसी के मद्देनज़र, उसी से साथ मिलकर जो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये साथ मिलकर ये कोविशील्ड के नाम से भारत में बनाई गई थी, और लगभग 80% भारतीय लोगों को वह वैक्सीन दी गई थी। आपने देखा होगा कि लोग जिम में जब इस तरह की बात करते करते जिम करते करते खड़े खड़े वो मौत के मुंह में चले जाते थे। आपने देखा होगा कि कोई लोग शादियों में नाच रहे हैं, डांस करते करते वो मौत के मुंह में समा जाते थे। आपने देखा कि चलते राह पर लोग बीच सड़क पर गिर जाते थे। तो वो क्या है बीमारी? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम क्या है? खून में थक्का जमा जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। इससे आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपका प्लेटलेट नीचे आ सकता है, जिससे आपकी मौत हो सकती है। तो ताकि सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में स्थित है, जो आदरपुरा वाला, वो कंपनी है जिन्होंने, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में प्रधानमंत्री यानी कि बीजेपी को कहा जा रहा कि 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया था। ये चंदा देने वाली जो कंपनी है, इन्होंने ही ये सीरम इंस्टीट्यूट इन्हीं का है, और इन्होंने ही कोविशील्ड नाम से ये बनाया था। आप सोचिए कि 100 मिलियन पाउंड का जुर्माना किया गया एस्ट्राजेनेका कंपनी में, और उन्होंने कहा है कि ये जो दिक्कतें आ रही हैं ये बहुत लोगों, क्योंकि एक जो ब्रिटिश के एक लोग नागरिक थे, उन्होंने जब ये टीका लगवाया था तो उसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ ये दिक्कत है कि मेरे खून जो है वो थक्के पड़ रहे हैं। इस वजह से उन्होंने केस किया था। वह केस जो है ब्रिटिश कोर्ट में जाकर, ये जब केस का मामला आया तो उन्होंने इसको कबूल किया कि इससे ये बीमारी हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ एक मामलों में हो सकती है। तो सवाल ये है कि जिस कोविशील्ड का टीका भारत में लगाया जाता था, वो ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका मिलकर भारत में इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट के नाम से, कोविशील्ड के नाम से, जो कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट है वो कंपनी कोविशील्ड के नाम से बनाती है। तो उस पर आपने देखा होगा कि जगह जगह प्रधानमंत्री के पोस्टर लगे हुए थे, और उस पोस्टर में ये दावा किया गया कि लोगों को हमने फ्री वैक्सीन बांटी है, यानी कि आप पर एहसान जताया कि ये सरकार जो है आपको फ्री वैक्सीन दिया। आप कोविशील्ड का सर्टिफिकेट जब लेते थे तो आपने देखा होगा उस पर प्रधानमंत्री का फोटो चस्पा होता है, फोटो लगा होता है। तो इस तरह से लोगों को फ्री वैक्सीन दिया गया पापा। लेकिन पापा ये वही लोग हैं जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है 50 करोड़ रुपए का भाजपा को चंदा देते हैं पापा उसी का तो है सीरम इंस्टीट्यूट, उसी कोविशील्ड बनाई है पापा। आपने देखा होगा ना पापा कि प्रधानमंत्री के साथ जो है आधारपुरा वाला की कितनी तस्वीर वायरल होती है, और पापा ट्विटर पर वायरल हो रहा है पापा, ट्विटर पर वायरल हो रहा है कि अरेस्ट प्रधानमंत्री। आखिर प्रधानमंत्री को क्यों अरेस्ट करने की बात की जा रही है? क्योंकि कोविशील्ड जो है
सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया। सीरम इंस्टीट्यूट जो है प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा उनके साथ जो है, उनके जो CEO के साथ आपकी फ़ोटो लगभग वायरल होती है, साथ रहते हैं, हर जगह आपको नज़र आते हैं। और प्रधानमंत्री की अरेस्ट की इसलिए बात होती है, उन्होंने कहा कि मैंने फ्री वैक्सीन बांटा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोविशील्ड से भी इस तरह के मामले हो सकते हैं? ये मैं नहीं कह सकता, हो सकती है डॉक्टर या जांच के बाद यह पूरा खुलासा होने के बाद पता चलेगा कि जो एस्ट्राजेनेका कंपनी जो दवा बनाई है, जो वैक्सीन बनाई थी, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाई थी, वही सब मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के नाम से बनाई थी। जब उस दवाई के साथ, उस वैक्सीन के साथ इस तरह का मामला आ सकता है, तो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बने कोविशील्ड के साथ ऐसा हो सकता है। मैं कहता हूं हो सकता है, जरूरी नहीं कि हुआ होगा, लेकिन इसके बाद कुछ लोगों की मौत हुई है, जिससे लोग जो है इस बात से डर रहे हैं। अब ये डॉक्टर बताएंगे, वैज्ञानिक बताएंगे कि क्या भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई गई कोविशील्ड के साथ भी ऐसा ही मामला है। ये आने वाली जो है जांच ही बताएगा। वैज्ञानिक जब जांच करेंगे तब जाकर ये पता चलेगा कि क्या ये सच में कोविशील्ड के साथ भी है। क्योंकि अब लोग ये आशंका ऐसे जताए जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिम में हो या कोई है प्रोग्राम कर रहे हो, कोई रास्ते में जा रहे हो, कोई गाड़ी चला रहे हो, हार्ट अटैक से उनकी अचानक बैठे बैठे मौत हो जाती है। तो ये डर लोगों में समा रहे। हालांकि WHO ने कहा है कि जो कोविशील्ड है या ये जो वैक्सीन है 18 वर्षीय और उससे ऊपर के लोगों के लिए लाभकारी हुआ है, लेकिन एस्ट्राजेनेका ने जो कबूला है, ऑक्सफोर्ड ने जो ब्रिटिश कोर्ट में कबूला है, क्या ये भारत में अगर जब ऐसा मामला आता है तो जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक है, क्या इसको कबूल किया कि जो कुछ लोगों की मौत हुई है क्या उसी चीज़ से हुई है? क्या वो टीका लेने के बाद हुई है? क्योंकि हज़ारों लोगों ने इस तरह के, करोड़ों, भारत में 80% लोगों ने वो टीका लिया है। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि क्या उनसे मौत हुई है या नहीं हुई है, क्या लोगों के खून में थक्का जमता या नहीं जमता है, अब तो वैज्ञानिक या डॉक्टर ही पता कर पाएंगे। लेकिन अगर पता होता है तो क्या प्रधानमंत्री इस मामले की संज्ञान लेंगे जिस तरह से ये मामला आया है? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने भी लगवाया था, जिसने लगवाया था टीका, क्या आपके साथ प्रॉब्लम हुई है? कुछ इस तरह की प्रॉब्लम अगर हुई है, कोई दिक्कत हुई है, तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।